ये अब्दुल सलाम भाई हैं और ये जा रहे हैं सऊदी अरबिया। कॉफ़ी हाउस एक कंपनी है जो केटरिंग कंपनी है और उसी में किचन वर्कर में जा रहे हैं ये। तो इनका मेडिकल वगैरह सारा चीज़ क्लियर हो गया है। आज इनका था स्किल टेस्ट जो सऊदी अरबिया में नया स्टार्ट हुआ है 7-8 महीना से। तो स्किल टेस्ट आज ये भाई साहब करके आए हैं। तो मैं इनसे आज पूछना चाहता हूँ कि स्किल टेस्ट जो आप किचन वर्कर का देकर आए तो आपको क्या क्या पूछा गया अंदर? जो दो तरीके का मेन जो टेस्ट था बेसिकली, वो एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था जो कि 15 क्वेश्चन थे जो कि सिस्टम में थे, सिस्टम पे करवाए गए। अच्छा। और उसके बाद फिर प्रैक्टिकली एक रूम था जो जहाँ पर जो किचन का सारा सामान और वो इक्विपमेंट सारा वहाँ पे मौजूद था। तो पहले मेरा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ जिसमें बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं लाइक मतलब कि जो क्लीनिंग से रिलेटेड और जो थोड़ा तेज बोलिए। क्लीनिंग से रिलेटेड और नाइफ कटिंग स्किल्स होते हैं या नाइफ के नाम या फिर चम्मचों मुख्तलिफ तरीके के चम्मच होते हैं उसके नाम, इस तरीके का उसमें क्वेश्चन ज़्यादा था जो 15 क्वेश्चन में से। अच्छा। बाकी कोई 2-3 नॉर्मल क्वेश्चन था मतलब कि साफ़ सफाई से रिलेटेड, जो आप हाइजीन वर्क जो करेंगे वो उसमें। फिर उसके बाद वो प्रैक्टिकली जो ले गए हैं वो रूम में, तो उसमें उन्होंने बेसिकली इंटरव्यू पूछा, मतलब आपने कहाँ किया, क्या किया नहीं किया वो, और फिर मतलब आपका यहाँ तक कही और फिर आगे जो करना है। फिर उन्होंने कुछ जो इक्विपमेंट्स तो वहाँ पे जो भी चीज़ थी मौजूद उस चीज़ों का नाम पूछना उन्होंने कि ये क्या है, ये क्या है। तो कोई भी अगर जाए तो वो ये मतलब पहले देख लें कि किचन वर्किंग में क्या क्या इक्विपमेंट्स आ रहे हैं और उन सारों का नाम लिख लें। और बेसिकली जो चीज़ें होती हैं जो प्रिकॉशंस के लिए जो यूज़ करते हैं 3-4 चीज़ें, लाइक नेट जो होते हैं सर का नेट जो होता है, या फिर मास्क जो होता है, या फिर ग्लोव्स, ये सब चीज़ों का आप देख के जाएँ। और हैंड वॉशिंग, हाउ टू हैंड वॉश बेसिक जैसा कि 2-3 सवाल ऐसा आपको क्या पूछा था वो ज़रा बता दीजिए। प्रैक्टिकली में या फिर ऑब्जेक्टिव में जो पूछा था आपको? तो वही एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, 2-3 बस वही याद आ रहा, नाइफ से ही रिलेटेड था वो तो। चेंज हो सकता है मे भी, लेकिन वो आप पढ़ के जाइएगा तो इंशाल्लाह दिक्कत नहीं होगा। मतलब किचन वर्कर में अगर कोई स्किल टेस्ट कराने जा रहा है तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ के जानकारी लेकर जाए तो अच्छा रहेगा। किसी भी फील्ड में क्लीनर के बारे में, नाइफ के बारे में भी जो बेसिक क्लीनिंग्स होते हैं कि आपको फूड का जो कंटामिनेटेड फूड जो होते हैं क्यों होते हैं, उससे आपको सेफ कैसे रखा जाता है, वो सब चीज़ आप पढ़ के जाइएगा तो वहाँ पर आपको ईजी होगा। बाकी नहीं पढ़ के जाइएगा तो आपको खुद ही नहीं समझ में आने वाला है। अच्छा, तो वो मतलब क्वेश्चन क्या कैसा हार्ड लगा आपको या फिर नॉर्मल? तो ईजी थे, जो पढ़ रहे हैं उसके लिए तो ईजी है। तैयारी करके जाएंगे तो मुश्किल नहीं है? तो फिर मुश्किल नहीं है। और ऐसे चले जाएंगे तो उनके लिए मुश्किल चले जाएंगे तो फिर मुश्किल है, और एज ए फ्रेशर ज़्यादा मुश्किल है बिकॉज ऑफ कि आपने वहाँ पे काम नहीं किया होगा पहले कभी। तो आपको मैक्सिमम चीज़ें वैसे ही नहीं मालूम होंगी और फिर पढ़े भी नहीं होंगे आप, तो और मुश्किल है। लेकिन ऐसे अगर आप कहीं काम किए हुए ऐसे वर्क में, किचन वर्क में, तो फिर आप मैक्सिमम चीज़ आप खुद जान रहे होंगे ऑलरेडी, जो लोग ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अगर जो लोग दोबारा स्किल टेस्ट कराना चाहते हैं जो किचन वर्कर में, तो उनको आप बेसिक चीज़ क्या बताना चाहोगे? यही कि आप तैयारी करके जाएं और जो भी मतलब कि बेसिक फंडामेंट्स होते हैं ज़्यादा हार्ड नहीं है। जो टूल्स के नाम वहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिलता है कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शन ले सकते हैं। अच्छा। और जो टूल्स के मेन इक्विपमेंट्स के नाम होते हैं प्रैक्टिकली में आपको बस वही पूछा जाता है और कुछ नहीं। तो आप कहाँ जा रहे हैं? मैं सऊदी अरबिया। किस कंपनी में? कॉफ़ी एड्रेस का किचन वर्कर में जा रहे हैं? एज ए किचन। चलिए ठीक।